हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज फिर मैं टू कलर्स का बहुत ही प्यारा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आई हूँ और इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और ये चेन भी मैं अपने प्रोजेक्ट के अनुसार बनाऊंगी, जितना बड़ा मुझे डिज़ाइन बनाना है। आप किसी स्वेटर या कार्डिगन में बनाने के लिए इस चेन के बजाय स्वेटर का बॉर्डर बनाकर फिर उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने जितने भी डिज़ाइंस अपने चैनल पे डाले हैं, तो आप अगर केवल क्रोशिया का डिज़ाइन बनाओ तो बना सकते हैं ऐसे चेन। और बनाने के बाद लास्ट में ये 2 चेन छोड़कर स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट रो 2 चेन छोड़कर इसी तरह हर सिंगल चेन से मैं इस तरह सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी पूरी चेन पर। इसी तरह देखिए पूरी चेन पर सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक इस तरह से। और फिर नेक्स्ट रो बनाने के लिए लास्ट में मैं सिंगल फंदा बुनूंगी और इस तरह से पीछे के फंदे की तरफ से इस तरह से जो हमारा डबल धागा है उसके पीछे की धागे की तरफ से ये सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग पर इस तरह से। आगे के फंदे से नहीं, ना ही दोनों के बीच से, केवल पीछे के साइड से इस तरह से लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी मैं। इस तरह से पूरे डिज़ाइन पर बनाती चली जाऊंगी मैं सिंगल फंदे से ही। फिर मैं दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी जहाँ से मैंने ये सेकंड रो स्टार्ट की थी उसी तरफ से हम ये क्रोशिया का डिज़ाइन एक साइड से बनाएंगे, दोनों तरफ से नहीं। तो इस तरह से अपने प्रोजेक्ट में धागा लगाने के बाद देखिए मैं पीछे की तरफ से ही धागा बनाऊंगी। 1 बुनाई, 2 और 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाने के बाद इस तरह से चौथे फंदे से मैं देखिए आगे की तरफ से नीचे की सेकंड रो से इस तरह से फंदा बनाऊंगी और फिर डबल क्रोशिया लेकर इस तरह से बुन दूंगी सिंगल फंदे से 2 बार और आगे नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसके पीछे वाले फंदे से इसी तरह बुन लूँगी। 1
2 3 3 फंदे बुनने के बाद फिर मैं आगे चौथे फंदे के नीचे से देखिए सेकंड रो से सिंगल फंदे को बनाऊंगी डबल क्रोशिया से। इस तरह से मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बना लूँगी और सिंगल फंदे से 2 बार बुन दूँगी और फिर इसी तरह से बुन लूँगी सिंगल फंदे की बुनाई। 1 2 और 3 बार बुनने के बाद सिंगल फंदे की बुनाई। चौथे फंदे पर इसी तरह मैं फिर नीचे सेकंड रो से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह पूरे जो डिज़ाइन है हमारी उसके ऊपर लास्ट तक मैं बनाती चली जाऊँगी इस तरह से देखिए। और लास्ट तक बनाने के बाद लास्ट में भी इसी तरह से मैं गिनकर 3 बार सिंगल फंदे की बुनाई कर दूँगी। अब मैं इन दोनों धागों को इस तरह से कैंची से कट कर दूँगी। इस तरह से कैंची से कट करने के बाद फिर मैं जहाँ से मैंने रेड डिज़ाइन बनाया था उसी जगह से फिर मैं वाइट डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी इस तरह से। और ये सिंगल फंदा बुनकर पहले मैंने 3 बार सिंगल फंदे बुने थे, अब मैं 2 बुनूँगी, 1 और 2 बार सिंगल फंदा बुनने के बाद इस तरह से यहाँ स्टार्ट में तीसरे फंदे से मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी वाइट वाली रो से इस तरह से। और फिर बुन दूँगी। आगे रेड वाले डिज़ाइन से मैं पीछे की तरफ से 3 बार फंदे बुन लूँगी। 1 हर चेन से सिंगल फंदा, 2 और 3। इसी तरह हम चौथे सिंगल फंदे की डिज़ाइन के नीचे से इस तरह से वाइट से बुन लेंगे डबल क्रोशिया और फिर गिनकर सिंगल फंदे 3 बार बुन लेंगे, 1 डबल क्रोशिया के ऊपर, 2 उसके आगे से और तीसरे सिंगल फंदे से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से हम वाइट के इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से मैं वाइट के पूरे डिज़ाइन लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी। और लास्ट तक बनाने के बाद इस तरह से
तो देखिए एंड में मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया, क्योंकि हमारे आगे 3 बीच में हो गए थे। क्योंकि इस तरह से स्टार्ट से बढ़ेगा डबल क्रोशिया और लास्ट से नया शुरू होता चला जाएगा। अब देखिए वाइट बनाने के बाद फिर मैं रेड डिज़ाइन शुरू करूँगी। और अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाऊँगी और फिर नीचे से डबल क्रोशिया बनाऊँगी वाइट के पास से। इस तरह रेड के सिंगल फंदा लेकर ये डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं, और एक वाइट के ऊपर सिंगल फंदे की बुनाई और 2 उसके आगे, यानी कि 3 बना लूँगी मैं। 2 और 3 बार डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैं वाइट के आगे से नीचे रेड डिज़ाइन से डबल क्रोशिया बना लूँगी। एक, 2, 3 बार सिंगल फंदे की बुनाई और फिर रेड इस जगह से डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाती चली जाऊंगी मैं पूरी डिज़ाइन पर। इसी तरह से पूरा लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी मैं। 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन, 1, 2 और 3 के बाद में ये डबल क्रोशिया। वाइट के ऊपर सिंगल फंदा, 1, 2, 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन और फिर नीचे इस जगह से रेड डिज़ाइन से डबल क्रोशिया। इसी तरह लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी मैं। 1, 2, 3 के बाद डबल क्रोशिया। मैंने बताया था एंडिंग से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता चला जाएगा और स्टार्ट से डिज़ाइन ख़त्म होता जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने वाइट से डबल क्रोशिया बनाकर डिज़ाइन स्टार्ट किया था, रेड से भी दूसरा बन गया और इस तरह से आगे सिंगल फंदा वाइट के ऊपर, और ये मैंने धागा कट कर दूंगी। इसी तरह से अब मैं वाइट शुरू करूंगी। ये देखिए इसके ऊपर जिस तरह से मैंने ये सारे डिज़ाइंस बनाए हैं, इसी तरह अब ये मैं वाइट धागा लगाकर इसके ऊपर स्टार्ट करूंगी डिज़ाइन। आप चाहें तो कई कलर्स से ये डिज़ाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ एक कलर से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन इसी तरह बनता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से वाइट से ये हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन एंडिंग होता चला जाएगा और 3 बीच में सिंगल फंदे के डिज़ाइन, 1, 2,
तीन, 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन, फिर वाइट से इस तरह डबल क्रोशिया नीचे की तरफ से और आगे इसी तरह पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। तो देखिए इसी तरह से मैं बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक पूरे डिज़ाइन में। और इसी तरह मैं वाइट धागे से कट कर दूंगी और फिर रेड कलर का डिजाइन स्टार्ट कर दूंगी। ये देखिए स्टार्ट में हमारा डिज़ाइन एंड होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम कोई भी सिंगल फंदा नहीं बुनेंगे, बस ज्वाइंट करेंगे धागे को और नीचे रेड से ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। और आगे 3 बार सिंगल फंदे बुन लेंगे गिनकर, डबल क्रोशिया जो वाइट है हमारा उसके ऊपर एक, 2 और 3 बार सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुनकर हम नीचे रेड से डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरह आगे सिंगल फंदा, इसी तरह बीच में 3 सिंगल फंदे, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल फंदे डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हम लास्ट तक।
इसी तरह मैं लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी और जितना भी बड़ा या छोटा प्रोजेक्ट बनाना होगा मैं इसी तरह बना लूँगी। जितना भी डिज़ाइन हमें बनाना होगा अपने प्रोजेक्ट में हम बनाते चले जाएंगे। देखिए इसी तरह से, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये हमारा 2 कलर्स का डिज़ाइन। और हम इसी तरह से इसे अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अगर पसंद आए मेरे द्वारा, देखिए ये स्टार्ट में हमारी ये ख़त्म होती चली जाएंगी सारे डिज़ाइंस इस तरह से, और देखिए ये एंडिंग में नए डिज़ाइंस स्टार्ट होते चले जाएंगे इस तरह से। देखिए ये नए स्टार्ट होते जाएंगे। इसी तरह हमारे लहरों से धारी वाले, और देखिए पीछे इस तरह से आएगा कुछ ये डिज़ाइन लाइनिंग में, और आगे से इस तरह से। तो अगर पसंद आए मेरे द्वारा बनाया हुआ ये 2 कलर्स का प्यारा सा क्रोशे का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे क्रोशे के डिज़ाइंस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।